जल्दी खिड़की बंद करो, बारिश का पानी अगर घर में आ गया घर भारी होकर गिर जाएगा। ठीक है माँ। माँ आज ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेज बारिश आ रही है? बेटी बारिश का पता नहीं कब आ जाए और अपने साथ कब तूफान लिया है और कितनों का घर उजाड़ जाए। माँ बारिश कितनी बुरी होती है, जब भी आती है कुछ न कुछ तबाह करके चली जाती है, कितनों का घर उजाड़ जाती है। बेटी बारिश उनके लिए बुरी है जिनके मकान कच्चे होते हैं और अच्छे उनके लिए होते हैं जिनके घर को कुछ नहीं होता और जिनके घर मजबूत हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं। माँ घर हिल रहा है हमारा, क्या करें? नोनी चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों के साथ निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद नोनी चिड़िया का घर पानी में बह जाता है। माँ हमारा घर तो बारिश के पानी में बह गया, हम क्या करें? हमें एक सुरक्षित जगह देखनी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। वही पास में कबूतर बैठा होता है अपने पक्के मकान में। नोनी चिड़िया कबूतर से मदद मांगने जाती है। कबूतर भाई कृपया करके मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दो, बारिश बहुत तेज आ रही है जिसकी वजह से हमारे भारी पंख होने की वजह से हम उड़ नहीं पाएंगे। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है, ये सबको घर में आने दूं, अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। जरा देखो इन बच्चों को, लगता है ये बारिश में उड़ पाएंगे। मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ कि तुम इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रह सकती हो और इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। कबूतर नोनी चिड़िया को पेड़ पर घर बनाने की इजाजत दे देता है और नोनी चिड़िया ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है पक्का, जो कि बहुत मजबूत होता है। अरे कहाँ गई नोनी चिड़िया? मैं यहाँ हूँ ऊपर। तुमने इतनी ऊंचाई पर घर क्यों बना लिया? अगर नीचे घर गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर हमारा घर जो है बाढ़ में बह गया था तो इतने नीचे सुरक्षित नहीं था घर बनाना, तो ऐसा करो तुम भी ऊपर आ जाओ, कहीं तुम्हारा भी घर बह जाए। मेरा घर मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तभी नोनी चिड़िया के घर हीरा कौवा आता है और कहता है, अरे हीरा भाई तुम? अरे तुम जिंदा हो? जब मेरा घर बहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर ही आया था, लेकिन तुम्हारा घर पहले ही बह गया था, मुझे लगा कि तुम मर गए। पहले तुम अंदर आओ, बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे हीरा अंकल आप? पवन तुम सब भी जिंदा हो? कैसे? हाँ हम सब जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। जब बारिश आ रही थी हमारा घर पानी में बह गया, मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आऊं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर आ जाती तो तुम्हारा घर टूट के गिर जाता हमारे वजन से, इसलिए हमने तुमसे मदद ना लेके हमने कबूतर से मदद मांगी क्योंकि उसका घर पक्का है। तभी कबूतर भी नोनी चिड़िया के घर आ जाता है और कहता है, नोनी दरवाजा खोलो, हमारा घर बह गया पानी में। आओ कबूतर भाई आओ। उसके बाद सबको एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ बहने से, कोई मदद करो मेरी। ये तो तोते की आवाज है। नोनी चिड़िया तोते को बहने से बचा लेती है। अच्छा हुआ तुमने मेरी आवाज सुनी और मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ नोनी चिड़िया। एक पक्षी ही पक्षी के काम आता है, अगर पक्षी ही अपने दोस्तों की मदद ना करे तो फिर दोस्ती किस काम की? तो ऐसा नोनी चिड़िया ने जिसका खुद का घर बह गया था, उसी ने अपने घर में सबको सहारा दिया। इससे एक सीख मिलती है, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, उसकी भी मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही दुनिया चलती है। धन्यवाद। तुम बाहर मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नोनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नोनी चिड़िया ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो बिहा, जब पैसे नहीं तो बिहा करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया बिहा। अच्छा ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नोनी चिड़िया तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिया है तो। नोनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो तुम तो घूमने जा रही थी,
हीरा कौवे के साथ गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नौनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नोनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए। जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नोनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नोनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नोनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें। तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो।